बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, माई सेल्फ मुनीबा रहमान एंड यू आर वाचिंग कुकिंग इज माय पैशन। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, बाहिफाजत होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आज संडे है, फंडे है और हमारे घर में अचानक से प्लान बना है कि भाई रात में बारबेक्यू होगा, फिश बारबेक्यू होगा। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए भी रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि आज हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर गोश्त के लिए मैरिनेशन तैयार हो रही है। उसमें हमने पपीता डाला है और फिलहाल पूरा पपीता यूज़ करा है, लेकिन पूरा एक साथ यूज़ नहीं होगा। हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, एक लीमू डाला है और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाला है और अब इससे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एंड गोश्त को हमने धो के रखा हुआ है। सो हियर इट इज़, ये 1 किलो गोश्त है और इसके हिसाब से ये मसाला भी हम तैयार करेंगे। एंड देन इसमें से पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पीस लिया है और अब मैं इसमें से आपको दिखाती हूँ कि भाभी क्वांटिटी क्या डाल रही हैं। तकरीबन कितना डाला आपने? आधा चम्मच इस मिक्सचर का, आधा जो आधा पपीते का मिक्सचर है। तकरीबन 3 चम्मच भर के या 4 चम्मच? आधा कप होगा। आधा कप, ठीक है। तो आधा कप पपीता, हरी मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाया है अलॉन्ग विथ 1 लेमन, तो वो हमने यूज़ किया है। पपीता कितना बड़ा था? एक था ऐसे दरमियाना साइज़ का। दरमियाना साइज़ का एक पपीता था, तो समझे हमने आधा पपीता पूरा इसमें शामिल कर लिया है। अब सबसे पहले भाभी ने इसको अदरक, पपीता और हरी मिर्च और नींबू के पेस्ट से कवर कर दिया, अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेशन के बाद 30 मिनट्स को 45 मिनट रहेगा। मैरिनेट करके 30 to 45 मिनट्स अब हम इसको रखने वाले हैं। सो चलिए ग्रिल करने वाले हैं फ़िश हम आज, एंड इंशाल्लाह ताला आज फ़िश एंड बीफ बारबेक्यू होने वाला है। वैसे तो फ़िश का ही प्लान है, बीफ इज़ जस्ट बिकॉज के घर में कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग मी और बच्चे जो कि फ़िश नहीं खाते या कोई भी सी फूड नहीं खाते। सो हम बीफ एंजॉय करेंगे एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फ़िश एंजॉय करेगी। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं आज और किस तरह से आज एंजॉय करेंगे। टीका का मसाला तैयार हो रहा है, उसके लिए ऑलमोस्ट 8 दाने जो हैं वो इलायची के ले लिए हैं। सब्ज़ इलायची यूज़ होगी अलॉन्ग विद द सीड्स एंड उसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आप लोग को दिख। सो यहाँ पर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। सो आज की रेसिपी आप लोगों को एज एन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से नहीं मिलेगी, जस्ट एक ब्लॉग स्टाइल में मिल जाएगी। सो ये जायफल है, पूरा फूल डाल दिया है यहाँ पे भाभी ने, आप देख सकते होंगे। और अब तो तोड़ देते हैं। इसकी स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगी? तुम नहीं, आपकी स्टोरी है, आप शेयर करें। एक दफ़ा फुप्पो ने जो है वो ये जायफल कहते हैं ना इसको, जायफल लाने के लिए फुप्पो ने कहा था और भाभी ने सीड फेंक दिया था कि अम्मो हड्डी फेंक दी है और वो शेल ले गई थी। सो उसके बाद फिर हम लोग को पता चला वो शेल फेंक देना होता है और जो उसका सीड होता है वही बेसिकली इस्तेमाल होता है। सो इस तरह के सिली जो हरकतें होती हैं वो आप लोगों ने भी की होंगी अक्सर किचन में, क्योंकि बहुत सी चीज़ होती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि क्या क्या चीज़ होती हैं। वरना ट्रस्ट मी, जब हम लोग छोटे होते थे तो हमें दालों के नाम भी पता नहीं होते थे। हम वी वर लाइक पीली वाली दाल के, गुलाबी वाली दाल के, ऑरेंज वाली दाल, तो हम लोग इस तरह से आके पूछ रहे होते थे। अब ये बड़ी इलायची डाल रहे हैं 2 अदर, और डालेगी लौंग डल रही है। लौंग कितनी डाल रही हैं आप? 5 से 6 अंदाजे से डालनी है। ओके, 5 से 6 डालनी है, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने भी इस तरह की कुछ हरकतें की हैं तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिएगा, हमें भी पढ़ के मज़ा आएगा आप लोगों के साथ। मिर्च तकरीबन 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें, आधी चम्मच आप समझ लीजिए वो डाल रहे हैं। और इसके साथ ही ज़ीरा शामिल होगा। ज़ीरा कितना? 1.5 टीस्पून, ठीक है। सो ज़ीरा डाल दिया है हमने इसमें और पाउडर बना लेंगे। ओके, बिल्कुल दरदरा या बिल्कुल फाइन फाइन पाउडर बनेगा, ठीक है। चलिए इसको पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इसका टेक्सचर होगा। यहाँ पर देखिए पिस के तैयार हो चुका है, पाउडर हो चुका है, बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुका है। ये इससे थोड़ा सा अब आपको शायद टेक्सचर ज़्यादा विजिबल समझ में आएगा। ये देखें बिल्कुल पाउडर हो चुका है, ठीक है। तो बस इस तरह का हमें टेक्स्चर चाहिए इसका। सो जब तक हमारा बीफ मैरिनेट हो रहा है हम यहाँ मसाले उसके प्रिपेयर करके साइड पर रख देते हैं ताकि फिर हम फ़िश का काम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और हमें ऊपर भी सेटिंग करनी है कि हमें यहाँ क्या चीज़ प्लेस करनी है ताकि प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आज की हमारी पार्टी हो सके। फ़िश का मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ हमने सारे मसाले बाहर निकाल के रखे हैं, 1 बाय 1 हम ऐड करते जाते हैं, आपको बताते जाते हैं। तो ज़ीरा ले लेंगे हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून। ओके, फिश ज़्यादा है, फिश के हिसाब से हमने फ़िश कितनी ली है? 5 किलो है। 5 किलो फ़िश ली है और पूरी साबुत ली है, जैसे अंदर से साफ़ करवा के और उस पर कट लगवा लिया है, यानी कि फेस वेस के साथ, जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में दिखा भी दिया है, ठीक है। और ये आप डाल रही हैं यहाँ पर जायफल जावित्री, दोनों ही डलेगा ना, जायफल जावित्री दोनों ही डलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डाल दी यहाँ पे हमने। और आगे क्या डाल रही हैं आप? लौंग और लौंग, बड़ी इलायची नहीं डलेगी इसमें, है ना। तो ये 1 टेबल स्पून होगी, ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब डाल दें जाएगी इसमें लौंग और दालचीनी। और ये हमारे कंपनी देने के लिए आई हैं ज़रूर।
लौंग होगी, हाफ टी स्पून होगी। हाफ टी स्पून और टेबल स्पून? टी स्पून, ठीक है। हाफ टी स्पून लौंग डाल दी है। और दालचीनी के कितने टुकड़े? दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा। एक स्टिक डाल दिया। ये 1 इंच का है? 1 इंच से ज़्यादा, 2 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये हमारे साबुत गरम मसाले इसमें शामिल कर लिए हैं। अब आप डाल रही हैं इसमें धनिया, साबित धनिया। साबित धनिया। साबित धनिया कितना डाल रही हैं आप? 2 टेबल स्पून डालूंगी। 2 टेबल स्पून। तो हम इसे पिसा हुआ क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इस ताज़े की बात अलग होती है ना, ओके, इससे देखिए खुशबू खत्म हो जाती है। सही। यानी हमने ताज़ा गरम मसाला तैयार करना है। ये एक तरह का गरम मसाला ही हुआ है ना? ये कसूरी मेथी समझो 1.5 टेबल स्पून होगी। 1.5 टेबल स्पून यहाँ कसूरी मेथी भी शामिल कर लिया है हमने। और आज के इस ब्लॉग में इस वक्त जो किचन का मैस है उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जब घर में दावत होती है तो सबको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से पूरा किचन उस वक्त बिखरा हुआ होता है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। इसका भी बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है। ठीक, ये बस आ गया है। हाँ, ये देखिए बिल्कुल पाउडर लेकिन फॉर्म मुझे में। कम लग रहा है बिल्कुल। मुझे भी लग रहा है 5 कि किलो के हिसाब से ये हाँ। मसाला कम है, तो इतना ही मसाला और बना लेते हैं। चलें, ठीक इतना है। ही मसाला सेम और बना लेते हैं। यही सेम क्वांटिटी, यानी अगर आप 2.5 किलो बना रहे हैं तो ये मसाले की क्वांटिटी जो आप लोगों के साथ, जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसमें उससे ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। क्योंकि हमने इसमें देखिए मिर्च अभी कुछ ऐड नहीं किया है, तो मिर्च ज़्यादा का तो- फ्लेवर जो है वो इसी से ही आएगा हमारे फ़िश टिक्का में। फ़िश टिक्का, ये राइट? हाँ, सो तंदूरी फ़िश में। सो चलिए इसमें थोड़ा और मसाला बना लेते हैं। ये वाले मसाले को हम साइड पर रख लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में, साफ़ बर्तन में, और इसको जो है दोबारा यही सेम क्वांटिटी को रिपीट करते हुए फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। स्किप कर गए थे, भूल गए थे बेसिकली कि इसमें अजवाइन भी डालना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है ना, तो बहुत सी चीज़ें माइंड से निकल भी जाती हैं। सो जो हम दोबारा मसाला पीस रहे हैं उसमें हम अजवाइन डाल रहे हैं। तो 1 kg के लिहाज से हाफ़ टेबल स्पून था, तो हम यहाँ पर 5 kg के लिहाज से ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे कि ऐसा ना कड़वा हो जाए टेस्ट, तो 2 टेबल स्पून आर इनफ। और सेकंड वाले प्रोसेस में हमने जावित्री नहीं डाली है, ये भी क्योंकि जावित्री हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, वरना कड़वा हो जाएगा। तो बस दैट्स इट, इतना ही डालेंगे। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमारे थे उनको हम एज इट इज़ दोबारा फॉलो करने वाले हैं। ग्राइंड कर लेते हैं। हाँ, इसे मैंने ग्राइंड किया, लेकिन ये देखें अभी भी दरदरा है, तो इसको और मज़ीद पीसेंगे ताकि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर में बन जाए। तो हेयर इट इज़, यहाँ हमारा मसाला जो है वो पिस के तैयार हो चुका है। और इसी के साथ अभी हम इसमें लाल मिर्च हल्दी वगैरह मिलाएंगे या हम वो, फिश में लगानी डायरेक्ट। तो मैरिनेशन किस तरह से होगी उसकी? फिश की मैरिनेशन सिर्फ आधे घंटे पहले होगी, यानी कि मैंने मसाला बना लिया ना अभी। ठीक है। फिश पे नमक लाल मिर्च ऊपर लगा के, अभी हमने फ़िश पे क्या लगा के रखा हुआ है? कुछ ऐसे धो के रखिए, जस्ट धो के हमने रख दिया है। ठीक है, तो हम ये काम कब तक करेंगे? 7 बजे तक। 7 बजे तक। क्योंकि आधा घंटा रखनी है ना फिश। तो हो जाएगा इतनी देर में? फिश तो एक भाप पे रख जाती है। चलें, मतलब मसाले इन्फ्यूज़ हो जाएंगे उसमें। हाँ, बस ये जो 35 मिनट्स हो गए हमारे मैरिनेशन को। तो ये जो मसाला मैं पीस के रखा था उसको मैंने चॉपर में कर दिया था, क्योंकि इसकी खुशबू ना निकल जाए। सो भाभी इसको शामिल कर रही हैं यहाँ पर। आज सोच रहे होंगे कि मनीबा कुछ नहीं करिए। भाई मनीबा बहुत बड़ा काम करिए, वीडियो शूट करिए आप लोगों हाँ, के ये लिए। सब काम भाभी से नहीं होता है। सो कितनी मिर्ची ज़्यादा डाली है? इसके अलावा मिर्च है नहीं ना कोई। हाँ, लाल कुटी हुई मिर्च तो टेस्ट हाँ, तो नहीं हो वो जाएगी। सिर्फ तरह से टेस्ट के लिए। ठीक है, तो 1.5 चम्मच आपने डाला है लाल मिर्च। पिसी हुई मिर्च, और 1 1 टीस्पून डाल दिया है लाल कुटी हुई मिर्च। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी। हल्दी कितनी डालेगी? हाफ टीस्पून। हाँ। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी है यहाँ पर हमने। और नेक्स्ट डाल रहे हैं धनिया पाउडर। अच्छा, गोश्त के सालन में धनिया पाउडर ज़्यादा डलता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा इसमें भी। इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि हमने मसाले में डाला है ना धनिया। ओके, तो इसमें नहीं ज़्यादा डलेगा, नहीं हाँ। डलेगा क्योंकि मसाले में हम ऑलरेडी पीस चुके हैं। और मसालों में क्या क्या चीज़ें डाली हुई थी वो आपके साथ शुरू में भी हमने शेयर किया था जब हम मसाले पीस रहे थे। तो वही मसाले जो हैं हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसलिए एडिशनल हम गरम मसाला इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ हम दही जो है वो फेंट के डाल देते हैं। तो आप दही डालिए। अब दही डालने के बाद नमक डाल रहे हैं। कितना डालेंगे? अपने जायके के साथ। अगर हम बना रहे हैं तो हमने यहाँ कितना डाला है? 2 टेबल स्पून डाला। 2 टेबल स्पून डाला है। वैसे सीख कबाब में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, थोड़ा मतलब चटपटा होता है, तो क्योंकि इसलिए नमक नहीं, सीका बनाओ तो पहले थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि गोश्त का पानी खुश्क होता है ना, तो नमक ऑलरेडी खुद ब खुद तेज हो जाता है। अच्छा, इसीलिए उसका टेस्ट तब पता हाँ, चल रहा होता है। तब पता चलता है। जर्दे का रंग आपने डाला है तकरीबन 3 पिंच के करीब डाला है ना? एक बड़ा पिंच समझो। एक बड़ा पिंच। एंड हरा धनिया पीस के नहीं डालेंगे, साबुत नहीं, डालेंगे? साबुत डालेंगे। ठीक है। सो यहाँ हरा धनिया भी शामिल कर लिया है। 3 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है। और अब कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं इसमें, हाफ कप। एक कप, ओके। सो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं। एंड मैरिनेट करने के बाद, अच्छा, फ़िश को जो है वो हमने आधा घंटा मैरिनेट करना, ठीक है ना? और बीफ को हम मैरिनेट करके रखेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा जो है उस पर मतलब जूसी होगा, फ्लेवरफुल होगा। जितने स्पाइसेस हमने लगाए हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएंगे। माशाल्लाह यू कैन सी कि कितना खूबसूरत इस वक्त देखें आप भाभी, कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, बहुत हसीन लग रहा है। और इंशाल्लाह ताला टेस्ट में भी अच्छा होगा। तो हम तो आज खा के आपको बताएंगे कि कैसा था इसका टेस्ट। मैरिनेट कर चुके हैं। इसे मैरिनेट करके कितनी देर रखना है? जितना तकरीबन हम रखेंगे 4 घंटा, 3 घंटा तो
3 घंटे हम, ठीक है, क्योंकि ग्रिल हो गया एंड देन बारबेक्यू करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 घंटा, 3 से ज़्यादा ही होगा तकरीबन। तो चले लेते हैं एंड देन इसको जब ही रहने देंगे। गर्मी है, अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी आप लोग की तरफ तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन काउंटर टेबल पर जो है ना अच्छा से सोक कर सकता है ना, उतना ये फ्रिज में नहीं करता है। तो शाम का वक्त हो रहा है और फ़िलहाल अभी कुछ करना नहीं है। सारे काम हमने जो है वो ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे तक करने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शाम में मज़ेदार सा फालसे का शरबत इंजॉय किया जाए। आप में से किस किस को फालसे का शरबत पसंद है? अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और अगर आप लोग को खाली खाली फालसा खाना पसंद है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। वैसे इस सीज़न में माशाल्लाह बहुत मज़े मज़े के फ्रूट्स आए हुए होते हैं, तो जो फ्रूट्स के शौकीन हैं उनके लिए ये सीज़न बड़ा ही मज़े का होने वाला है। फिश में सारा मसाला लगा दिया। अच्छा, ये जो मसाला था ना, इस मसाले में मैंने दही डाली है 1 पाव दही, ये बेसन, और ये सरसों का तेल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। इस मसाले में मैंने तंदूरी मसाला लाया था, तंदूरी मसाला डालेंगे। अच्छी स्पाइसी सी फिश बन जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद भाभी ने फ़िशेस के ऊपर अच्छे से मसाला लगा लिया था। लाइक जो कट्स वगैरह थे उन पर भी अच्छे से मसाला भर दिया गया था, अंदर भी डाल दिया था और ऊपर से भी फ़िश को प्रॉपर मसाला मसाज कर दिया गया था। और उसके बाद हमने तकरीबन इसको 1 घंटा और कम से कम 1 घंटा हमने इसको रखा था, इससे ज़्यादा नहीं रखा था। सो ये हमारी मैरिनेशन यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। शुरू में भाभी ने इसके ऊपर हल्दी, लाल मिर्च और नमक लगा दिया था ऑलरेडी, और ये बाकी की चीज़ें हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसी के साथ ही शामिल कर दिया गया था। मैं इसकी वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस वक्त भाभी ने ये वाला पार्ट शूट किया था तो एक साथ पूरा घर बोल रहा था और भाभी क्या बता रही थी वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को वॉइस ओवर किया है। बाकी माशाल्लाह 2 वीडियोज़ पर जो है भाभी ने बहुत ही अमेजिंग सी ऑडियो करके मुझे दी है और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इस दफ़ा भाभी ने ख़ुद से ये पूरी वीडियो भी शूट की थी। ये 2 पार्ट जो थे, ये 3 पार्ट जो हैं, और इनका ऑडियो भी उन्होंने खुद ही किया था बिकॉज आई वॉज बिज़ी विद सम अदर स्टफ़। सो और वैसे भी फ़िश का मैरिनेशन वगैरह वो सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। आई डोंट ईट फ़िश, आई डोंट कुक फ़िश। सो ये वाला काम भाभी ने कंप्लीट किया था माशाल्लाह। बहुत अच्छे से भाभी ने जो है वो हर चीज़ सेट कर दी थी। सो यहाँ आप देख सकते हैं फ़िशेस को प्रॉपर्ली वो कोट कर रही हैं मसालों में और एक साथ फिर पतीली में कर करके वो रखती जा रही हैं 10-10। यहाँ पर देखें मसाला लगा चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल आ चुकी है सीख कबाब के ऊपर। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। होप कि इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा हो। एंड भाभी ने जो है वो फ़िश को मसाले लगा दिए हैं यहाँ पर। यम आप में से कौन कौन सी फूड का लवर है? बिकॉज मैं नहीं हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। सो मेरे लिए स्पेशली बना है और बाकी सब ये खाने वाले हैं। सो आप में से कौन कौन सी फूड का लवर है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से सी फूड पकाया जाता है, आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेटअप हम लगा रहे हैं बाहर पोर्च की तरफ। एंड मेरे मियाँ जी हैं प्यारे से सो यहाँ जो है वो कोयले लगा रहे हैं। जर्निश भी है। हाँ जर्निश आलम भी है। लड़का हमारा, लड़का हो ना तुम? नहीं ना, लड़का हो ना। ऐसे बाल लड़कों के होते हैं, लड़की के होते हैं। तो चले बस अब कोयला वोयला दहका देंगे। आग लगाने का काम कौन करेगा? जर्निश तो चले मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल है। क्यों? मैं पास रहूँगी तो क्या हो जाएगा? तो चिंगारी उड़ेगी तो क्या हो गया? जलूंगी थोड़ी, जल जाऊंगी क्या? चलो पैन भी आ गया है। बूम तो पहले आप कोयले को जलाएंगे फिर फैला लेंगे जी। चले सही है। पहले अच्छे से कोयले को जलने दो। तो ये हमारे मैरिनेशन हो चुकी है और हमने मैरिनेट किया था 5-5:30 के करीब, है ना भाभी? 5:30 के करीब, 5:30 के करीब तकरीबन हमने किया था, 5 बजे के करीब किया था। और इस वक्त बज रहे हैं 9:15, तो तकरीबन हमने इसको 4 घंटे तो मैरिनेट कर लिया है। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ग्रेवी इसका तैयार हुई है और सीखें धुल चुकी हैं, तो इनको सब सीखों में लगा देंगे ताकि झटपट हमारे सीख कबाब तैयार हो जाए।
वैसे जब ये हो रहा होगा ना तो जितनी देर ये को वो एक साइड से होता जाएगा, इसी के मसालों को कोट करते जाएंगे उसके ऊपर, है ना। एक सीख मुझे भी देते, थैंक यू। चिकन है और एक सीख, गला नहीं है। हाँ अभी गला नहीं है बिल्कुल भी। हमें ये काम सुबह कर लेना चाहिए था आई गेस, है ना। प्लानिंग बहुत देरी में है। खाने के बाद तो प्लान हुआ है अचानक से, वैसे इतनी सरप्राइज एंट्री वाली दावत पहली दफ़ा हुई है। कुछ गल गया है। हाँ फर्स्ट वाला मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन सेकंड वाला हुआ हुआ है। फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से वो चर्बी वाली बोटी होगी फिर। गल गया है, फिर बहुत ज़्यादा है। गलत लग रहा था हमें। एक सीख में कितनी बोटी डालेंगी? मतलब 1 2 3 4 5 6 तो डले ना उसमें। ठीक है, कुछ कुछ बड़ी रह गई हैं, छोटा करने में भी अलग अलग गल गया है। गैप गैप से रख रही हूँ मैं भी, ठीक है, जिस तरह आपने रखा है। तो बस इसी तरह से सीखें पुरा रहे हैं हम। और बाहर पार्टी ऑन हो चुकी है। आई थिंक इतनी काफ़ी है। हाँ 6 ना। हाँ। काफ़ी है। सो बस इसी तरह हम बाकी भी सीखें जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला लगा दिया है इस पर अच्छे से, और इसको जो है वो सीख में पिरो दिया है। और जो बाकी का मसाला पतीली में बच गया था उसको हमने छान लिया, और जो उसका मसाला था वो हमने लगा दिया। और जो उसका पानी है ना वो यहाँ हमने रख लिया है, इसको डिस्कार्ड नहीं किया है हमने, वो हमने रख लिया है। और जब ये इसको हम सेक रहे होंगे ना कोयलों पर, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्पून बाय स्पून हम इसके ऊपर डालते जाएंगे, ताकि वो भी अच्छे से इसको सोक कर लें और ये वेस्ट ना हो। सो चलिए अब इसको चढ़ा देते हैं कोयलों के ऊपर, क्योंकि गोश्त है इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिश तो फ़ौरन इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। सबसे दूर हो गए, नहीं हो रहा भाई सर, आपसे नहीं हो रहा सर। मुझे लगाना आता है। तुमसे नहीं लगेगी। अरे नहीं लगेगी बोल रही हूँ, लाओ मैं लगाऊं। नहीं लगती है तुमसे। लग गई। नहीं लगती है। चलो चलो। सीख गया दिन क्या साल में। क्या हो रहा है बेबी? गाना ये देखिए कैसे देख रहा है। इसके बाद पहली बार भी हुई है ना। हाँ लास्ट ईयर हुई थी, लेकिन ऐसे छोटा था नहीं, बल्कि बकरा ईद के बाद हुआ है ना ये। छोटू मुन्नू खाओगे तुम सीख कबाब? सो यहाँ पर जो प्रिपेयर्ड सीखे हैं उनको हम सेट कर रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा बारबेक्यू का काम जो है वो स्टार्ट हो जाए और हम मज़े मज़े के बारबेक्यू इंजॉय कर सकें आज डिनर में। तो ये देखिए हम सेट कर रहे हैं इसको और मज़ा आ रहा है बहुत। ये सीखें हमने सेट कर ली हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ, वो धुएँ की वजह से हो रहा है ज़रा। तो यहाँ पर सीख कबाब जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि पकने के बाद भी अच्छा हो प्लीज़। सो बचा हुआ जो मसाला रह गया है ट्रे में वो मैं इसके ऊपर कोट करती जा रही हूँ, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, क्योंकि पपीता जो है हमने काफ़ी देर से लगाया था, प्लानिंग काफ़ी लेट हुई है बारबेक्यू की। तो एक गोश्त कच्चा ना रह जाए, उसमें कसर ना रह जाए, तो हत्तल इम्कान हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो प्रॉपर टेंडर करने की कोशिश कर सकें, और इसीलिए मैं इसके ऊपर ये मसाला जो है वो लगा रही हूँ ताकि प्रॉपरली टेंडर हो जाए जल्दी से। इस पलट रहे हैं, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है ना। हुआ है अभी कच्चा है, अभी कच्चा है ना। चलो इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। ये लाइन में रखा करो। तो बस इसको घी लगा दिया है, इसकी साइड को इसी तरह फ्लिप करते रहेंगे। बच्चा पार्टी अपना एंजॉय कर रही है और बड़े अंदर बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, और बीच बीच में आके यहाँ भी थोड़ी बहुत गपशप कर लेते हैं। बाकी हम मियाँ बीवी यहाँ लगे हैं। क्या कर रहे हैं दिलू हम लोग? घरदारी कर, हम उमूर खानादारी पर मामूर हैं इस वक्त। ग्रेवी लगा दी है इसके ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा शाइनी और ग्लॉसी सा जो हो रहा है, तो वो लगा दिया है हमने। ये माशाल्लाह पकना स्टार्ट हो गया है। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सिका हुआ रंग जो होता है। ऑलमोस्ट डन पर है हमारे ये सीख कबाब, है ना, बोटी कबाब हुए। इसको फैला देते हैं अब हम, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। अच्छा क्या लग रहा है? ना मैं फ़िश खाती हूँ ना मैं पकाती हूँ, तो इसलिए फ़िश का काम भाभी कर रहे हैं पूरा। तो ये रही हमारी साबुत सालिम मौसली खाएंगे आज। अब इसमें से मछली की बू बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना, बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
वाओ, दिस इज़ फिश मसाज। ये इस तरह से नहीं डालते हैं, इसको खोल के ही डालते हैं, वरना जितना हमारा। तो हमने एक और तरकीब आजमाई है, भाभी का आइडिया था कि इसमें आराम से 4 फिश आ जाएंगे। सो हाँ, आ तो गई हैं माशाल्लाह। कि ये पिछली हो जाएगी ना। ओके, क्योंकि गोश्त सुकड़ जाता है। सो यहाँ अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने इस ट्रे को किस तरह से प्लेस करना है, वर्टिकल प्लेस करना है या हॉरिजॉन्टल प्लेस करना है। एंड फाइनली यहाँ ये एडजस्ट हो गई थी, तो बेकिंग स्टार्ट यहाँ पर आ चुकी हैं माशाल्लाह से। और आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा प्यारा कलर आया है, और मछली की जो स्मेल होती है वो इस मसाले के बाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट डन, तो बस अब इसको निकाल देते हैं। और भी जैसे जैसे सीख के तैयार होती जा रही हैं, हम उससे साथ साथ निकालते जाएंगे। यहाँ पे फिश हमारी रेडी हो चुकी है दोनों साइड से। 7 मिनट्स हमने एक साइड को दिया था, और ये रेडी है। इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टेंडर हुआ हुआ ये। मुझे तो कंगना रनावत की क्वीन याद आ गई इसकी आइज़ देख के। सो यहाँ हमारा मज़ेदार सा बोटी कबाब बन के तैयार है, और ये प्लेटर मैंने सेट कर लिए हैं माशाल्लाह। 3 बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। सो खाते वक्त की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी कि हमने क्या किस तरह से सजाया है एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि गेस्ट बैठ चुके थे और हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि ख़ुद को जो है वो दिखाए ऑन वीडियो। सो वो मैंने शूट नहीं किया। सो यहाँ फ़िश का बनाव सिंगार कर दिया है भाभी ने, और बहुत ही कलरफुल सी प्यारी सी लग रही हैं। टेस्ट में बहुत ही मज़े की बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी दोनों डिशेस की। यहाँ पर जो है वो एक फ़िश को हमने कर दिया था बेक करने का रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था और स्किन जो है वो इसकी ओवर कुक्ड होना शुरू हो गई थी, तो हमने इसको बेक कर दिया। सो हियर इट इज़ आवर ब्यूटीफुल सेक्सी फ़िश। कैसा लगा व्यूअर्स? और ये 2 अदद बेचारी भाग जाती है, इसलिए हमने इनको पिंजरे में बंद कर लिया है। भाग रही थी ये बहुत तेज़ी से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही आज की गेट टुगेदर, आज की गैदरिंग, दावत। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, और अल्लाह का शुक्र है अच्छे से हर चीज़ हो गई। बट अब जो है वो बहुत थकान हो रही है, लिटरली बहुत थकान हो रही है, क्योंकि दावत के बाद का जो मैस होता है ना, उसे वाइंड अप करना पूरी दावत को निपटाने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो सब सामान समेटा चुके हैं, किचन क्लीन हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ पर आज एंड कर रही हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि उन्हें देख के भी ये व्लॉग मज़ा आने वाला है। सो शेयर कर लीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।